यूपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रुधौली में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ शमशान घाट बनवाए, न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को वहां पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने यूपी में कोरोना काल के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा और अरविंद केजरीवाल ने जनसभा के दौरान कहा कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ शमशान घाट बनवाए, न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को वहां पहुंचाया। कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे खराब व्यवस्था थी। अरविंद केजरीवाल ने यूपी के स्कूलों को लेकर योगी से सवाल करते हुए कहा कि 5 साल में अगर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक कर दिए तो क्या यूपी में नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी रैली के दौरान विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 75 साल में इन पार्टियों ने जानबूझकर देश को गरीब और अशिक्षित रखा ताकि हम इनकी रैलियों में जाते रहें, इनका वोट बैंक बनते रहें। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रुधौली रैली के दौरान कहा कि हमारी सरकार आने पर 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हम हर महीने 1000 देंगे। बीजेपी ने कहा कि महिलाओं को 1000 रुपए दें तो महिलाएं बिगड़ जाएंगी। मैंने कहा तुमने हजारों रुपए डका लिए, तुम नहीं बिगड़े, 1000 रुपए में महिलाएं क्या बिगड़ जाएंगी। इस दौरान विधानसभा रुधौली के प्रत्याशी पुष्कर आदित्य ने भी मतदाताओं से जाति, धर्म, मजहब का भेदभाव भुलाकर वोट देने की अपील की, जिससे एक शिक्षित प्रदेश स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर सुख सुविधा मुहैया कराई जा सके, जिससे लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सके। बड़े बड़े हॉल है, लेबोरेटरी है, शानदार सरकारी स्कूल है और अभी मैंने 20,000 हम लोगों ने नए कमरे बनाए। 20,000 कमरों का मतलब हो गया लगभग 400 नए स्कूल बना दिए। योगी जी ने कितने स्कूल बनाए भाई साहब जरा बता देना पिछले 5 साल के अंदर? पूरे यूपी में नहीं बनाए, एक भी नहीं बनाया। कितने कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? दिल्ली में हमने 3 नई यूनिवर्सिटी खोली है, 3 नई यूनिवर्सिटी। और दिल्ली में भी सरकारी अस्पतालों का पहले बुरा हाल था, यहां भी बुरा ही हाल होगा सरकारी अस्पतालों का। दवाइयां मिलती नहीं थी, मशीनें काम नहीं करती थी, डॉक्टर मिलता नहीं था, दीवारें टूटी पड़ी थी, सड़ांग आती थी अस्पताल के अंदर से। आज चले जाओ, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस बड़े बड़े अस्पतालों को मात देते हैं दिल्ली के सरकारी अस्पताल। सारे सेंट्रल एयर कंडीशन करा दिए। गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों में शानदार इलाज होता है। और दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या है। दिल्ली में कोई बीमार हो जाए, चाहे छोटी सी बीमारी हो, बुखार हो, खांसी हो, और चाहे कैंसर हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा ना, सारा दिल्ली सरकार देती है, आपको एक पैसा देने की जरूरत है। यूपी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई साहब केवल आम आदमी पार्टी कर सकते हैं। क्यों? इसके लिए ईमानदार सरकार चाहिए। ये लुटेरे हैं सारे जने, ये भ्रष्टाचारी हैं सारे जने, ये केवल पैसा खाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। ये ईमानदार सरकार चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार कट्टर ईमानदार सरकार होती है। मैं ना खाता और ना किसी को खाने देता। दिल्ली में पहले बिजली बहुत जाया करती थी, यूपी में ही जाती है जी बिजली बहुत। पावर कट लगते हैं बहुत ज्यादा। पहले 7-8 घंटे बिजली जाया करती थी दिल्ली में। मैंने 3-4 साल लग के मेहनत करी, एक गली में गया, ट्रांसफार्मर बदलवाए, केबल बदलवाई। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, जनरेटर की दुकान। बहन बेटियां 1000 रुपए में बिगड़ जाएंगी। बताओ इनको क्या तकलीफ होती है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी इतनी खराब है, इसको भी ठीक करेंगे। पिछली बार बीजेपी ने एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं जी, 5 साल में शमशान घाट सारे बन लिए हों और स्कूल अस्पताल बनाने हो तो इस बार मेरे को वोट दे देना। मेरे को स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं, शमशान घाट इनको बनाने आते हैं। इनसे शमशान घाट बनवा लिए होंगे, अब तो जितने बनने के बन लिए होंगे। अब स्कूल अस्पताल चाहिए नहीं चाहिए?
गाली कर सकता है, इनके बस की ना है। 70 साल में इन्होंने नहीं करे, अब इनके बस की नहीं है। ये केवल गाली गलौज करते हैं। और आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में नदियों के अंदर लाश बह रही थी, देखी थी तस्वीरें आई थी, नदियों के अंदर लाशें बह रही थी, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। पूरी दुनिया में योगी जी ने नाक कटा दी हमारे देश की, पूरी दुनिया के अंदर वो तस्वीरें गई थी और योगी जी ने नाक कटा दी पूरे देश की। इस बार जब वोट डालने जाओ तो याद रखना, जैसे दिल्ली के अंदर अच्छी सरकार चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। अब कई लोग मेरे को कहते हैं केजरीवाल जी आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, सरकार बनेगी क्या उत्तर प्रदेश में? आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, जरूर बनेगी। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी को बाहर रखने के लिए जो भी मदद की जरूरत होगी, हम अगर उस सरकार में हुए, जितनी गारंटियां मैं करके जा रहा हूं सारी गारंटियां उस सरकार से पूरी करा दूंगा। ये मेरा आप लोग भारी बहुमत देके अपने पुष्कर भैया को जिताना, ज्यादा से ज्यादा वोट देना। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोट से जीतना चाहिए पुष्कर भैया। मंजूर है? भारत माता की। एक और हमारे जो बाकी कैंडिडेट हैं, रुदौली से पुष्कर जी हैं, डुमरियागंज से इमरान लतीफ हैं, सदर बस्ती से रमेश सिंह जी हैं, महादेवा से राम सुरेश कम्बू भाई हैं, हरैया से सुरेश कुमार सिंह हैं, कप्तानगंज से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अर्जुन और आज की राजनीति के महानायक, जिनसे पूरे देश के भ्रष्टाचारी नेता कांपते हैं, ऐसे नेता, ऐसे योद्धा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का रुधौली की धरती पर स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश देने का काम किया है कि जो लोग ये सोचते थे राजनीति धनबल से होगी, बाहुबल से होगी, नहीं, इस देश की राजनीति आम आदमी से होगी, आपसे होगी, किसान से होगी, मजदूर से होगी, माताओं बहनों से होगी। और दिल्ली के अंदर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में अनुकरणीय काम करके दिखाया। इतना काम करके दिखाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी दिल्ली आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी का स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, केजरीवाल से सीखो, केजरीवाल से। IRS थे, बहुत बड़ी नौकरी कर रहे थे, उस नौकरी को लात मार के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश को जगाने निकले और पूरा देश आज इनके साथ खड़ा है, यूपी से लेके गोवा, पंजाब, उत्तराखंड तक। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। अरविंद जी, उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर है, बद से बदतर। किसान दुखी, नौजवान दुखी, माताएं बहनें दुखी, हर वर्ग दुखी है। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, उत्तर प्रदेश को भी अब संभाल लीजिए। उत्तर प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश आपका साथ देने के लिए खड़ा। पुष्कर आदित्य सिंह जी एक ऐसे परिवार से रिश्ता रखते हैं, स्वर्गीय दिवाकर विक्रम सिंह जी को एक नहीं, दो नहीं, 6 बार आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर सर्वोच्च पदों पर रहे। और आज उनके कर्मों का फल है, उनका आशीर्वाद है कि पुष्कर आदित्य के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में आप इकट्ठा होकर आप ये संदेश दे रहे हैं कि रुधौली पुष्कर आदित्य जीत रहे हैं, झाड़ू जीत रही है, केजरीवाल जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी जीत रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपने इस बेटे को
आने वाली 3 तारीख को जब वोट देने के लिए जाना तो इतना वोट डालना कि जिन लोगों के दिमाग पर भूत सवार है झाड़ू से उनका भूत उतर जाए। सत्ता का भूत किससे उतारना है? अब मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ यहां मंच पर हमारे सवाजीत सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हैं, डुमरियागंज के प्रत्याशी इमरान लतीफ, सदर बस्ती के रमेश सिंह जी, मेहदलवा से राम सुरेश जी, हरैया बस्ती से सुरेश कुमार सिंह जी, कप्तानगंज बस्ती से संजय चौधरी जी, ये सारे प्रत्याशी यहां पर हैं। इनका भी समर्थन और सहयोग कीजिए। अब मैं पूरे सम्मान और आदर के साथ दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे और अपने विचार रखें। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। सर ये लोग आपका माल्यार्पण करना चाह रहे हैं। आज यहाँ दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। और खासकर मैं सभी माँ बहनों का स्वागत करता हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में आज माँ बहनें सुनने के लिए आती है। अक्सर राजनीतिक रैलियों में महिलाएं कम ही आया करती हैं और आज जितनी संख्या में आप लोग आए हैं, जहां नजर जा रही है वहीं पे लोग ही लोग हैं। इतने तो योगी जी की सभा में भी नहीं आते, इतने तो मोदी जी आते हैं दिल्ली से, मोदी जी की सभा में भी नहीं आते, जितने पुष्कर भैया की सभा में आ गए। मैं 2 दिन से उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं और मैं देख रहा हूं जहां जाते हैं वहीं बीजेपी दूसरी पार्टियां जितनी हैं ये अपने काम नहीं गिना रही कि हमने 5 साल में क्या काम करे। ये केवल गाली गलौज, इसने उसको ये कह दिया, इसने उसको ये कह दिया, इसने उसको आतंकवादी कह दिया, 80-20 कह दिया। अरे तुमने 5 साल काम करा, 5 साल। कितने लोग भगत सिंह के दीवाने हैं? जरा हाथ खड़े करो। भगत सिंह को ये आतंकवादी कहते थे कि अंग्रेज। क्यों आतंकवादी कहते थे? रात को किसी अंग्रेज सोता था ना, आंख बंद करता था तो भगत सिंह उसके सपने में आता था। खौफ फैला रखा था भगत सिंह ने अंग्रेजों के मन में। अंग्रेज डरते थे भगत सिंह से, इसलिए उसको आतंकवादी कहते थे। आज मोदी जी मेरे को आतंकवादी कहते केजरीवाल आतंकवादी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी कहते केजरीवाल आतंकवादी है। बताओ जी, मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता? मैं आतंकवादी तो हूं, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के लिए हूं। ये भ्रष्टाचारी रात को इनको नींद नहीं आती, मेरी याद आ जाए तो आंख बंद करते हैं, केजरीवाल सामने आता है, फिर एकदम से डर के उठ जाते हैं। इनको नींद नहीं आती भ्रष्टाचारियों को। और वो शोले का डायलॉग सुना है? उसमें कहती है ना, गब्बर सिंह कहता है 100 मील दूर जब कोई भ्रष्टाचार करता है तो मां कहती है बेटा भ्रष्टाचार मत कर, केजरीवाल आ जाएगा। ये भ्रष्टाचारियों के लिए आतंक फैला रखा मैंने। भाई साहब, दिल्ली में हमने खूब काम करे। भगत सिंह का सपना था कि अगर देश आजाद
केवल अंग्रेजों के जाने से नहीं होगा। देश आजाद होगा जब इस देश के अंदर हर गरीब और हर अमीर के बच्चे को अच्छी शिक्षा। आज रैली में लोग आए हुए थे। पहले वाली रैली में भी जहाँ हम गए थे, ये दूसरी रैली में भी खूब भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। आम आदमी पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं पिछले 2 दिन से उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी और योगी जी और मोदी जी केवल और केवल गाली गलौज की राजनीति कर रहे हैं। सर 80-20 का क्या मामला है? केवल और केवल गाली गलौज की राजनीति कर रहे हैं। गाली गलौज क्यों करनी पड़ती है? गाली गलौज तब करनी पड़ती है जब हमने 5 साल कोई काम नहीं किया। मैं जहाँ जा रहा हूँ पूरे देश के अंदर, मैं अपने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, नाली, रोजगार, इनके नाम पे वोट मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये काम किए हैं। इन लोगों ने अभी काम किए होते, कुछ भी काम किए होते, तो योगी जी आके कहते, मोदी जी कहते ये काम करें, आगे भी ये काम करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसीलिए केवल गाली गलौज की राजनीति कर रहे हैं। इनको वोट देने से कोई विकास नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी को भारी संख्या